गाइस, वेलकम टू होम साइंटिस्ट क्रिएटर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर थर्ड। तो अपनी क्लास में आज हम लोग चैप्टर थर्ड करेंगे और चैप्टर थर्ड का नाम है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो इसकी थ्योरी क्लास आज हम लोग करेंगे। तो इस चैप्टर की ये फर्स्ट क्लास है आज होने वाली है। तो पहले हम लोग जन पोषण क्या होता है, उसके बाद स्वास्थ्य क्या होता है, ये सब जानेंगे, तब जाके अब हम लोग चैप्टर पे आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि जन स्वास्थ्य क्या होता है। जन स्वास्थ्य को जानेंगे, उसके बाद जानेंगे जन पोषण क्या होता है, तब जानेंगे समुदाय क्या होता है, तब देन हम उस पे आएंगे जन स्वास्थ्य पोषण क्या होता है। इतना हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व क्या होता है। देन हम लोग जानेंगे पोषण संबंधी समस्याओं से संबंधित कारक कौन कौन से हैं। तो इतनी चीज़ें हम लोग आज अपनी इस क्लास में करेंगे। कल हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग कल वाली क्लास में पढ़ेंगे और प्रॉपर इमेज के साथ पढ़ेंगे कि कौन सी कमी से कौन सा रोग होगा। तो उस रोग को जब वो रोग हो जाएगा किसी व्यक्ति को, तो वो कैसा दिखेगा व्यक्ति। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग और उनसे संबंधित इमेज भी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। तो ये वाली जो कल की क्लास होगी आप लोगों की, इस चैप्टर की सेकेंड क्लास होगी और मेनली वो बेस्ड होगी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों पे। तो इसकी आप लोग को लगभग 3 क्लासें मिलेंगी और एक दिन पोषण संबंधी जो कार्यक्रम है, देन उसके बाद हम लोग वो करेंगे। तो 3 क्लास में आपका ये जो अध्याय है पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग उसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले जानते हैं जन स्वास्थ्य क्या होता है। तो जन स्वास्थ्य क्या होता है? जनता का स्वास्थ्य, मतलब जन का मतलब होता है लोग, सब लोग, जिसमें सब लोग आ जाएंगे। तो जनता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और रोगों की रोकथाम करने के विज्ञान और कला का नाम जन स्वास्थ्य या लोक स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब जितने भी लोग हैं, सब लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, किसी एक व्यक्ति के पर्सनल हेल्थ पे जो है फोकस नहीं किया जा रहा है, वो सभी व्यक्तियों का। जन का मतलब होता है पूरे देश में जितने भारतवर्ष में लोग हैं, जितने भी लोग हैं विश्व में, उन सबका स्वास्थ्य क्या हो, वो सब स्वस्थ रहें और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए। उनके अंदर जो रोग हैं या फिर जो तरह तरह की बीमारियां फैल रही, उनकी रोकथाम की जाए और उनको स्वस्थ व कुशल जीवन प्रदान करने की जो कला है वो ही जन स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है। तो ये आपका जन स्वास्थ्य हो गया। अब जानते हैं जन पोषण क्या होता है। जन पोषण भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि जन स्वास्थ्य का मतलब होता है सभी लोगों का स्वास्थ्य, वैसे ही जन पोषण का मतलब होता है सभी लोगों का पोषण जब अच्छा होगा तभी तो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो पोषण भी जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो जब पोषण अच्छा जाएगा लोगों के, व्यक्तियों के शरीर में, तो उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो जन पोषण को समझते हैं समाज के संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण है। मतलब जीवन अवधि को दीर्घ कैसे बनाया जाएगा? जब व्यक्तियों को पोषण संबंधी आहार, मतलब पोषक तत्वों से भरपूर आहार सभी व्यक्तियों को मिलेगा, तो उनके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता होगी और उनके शरीर में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। तो उनके शरीर में कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होगा और वो जन स्वास्थ्य कहलाएगा। और जन स्वास्थ्य को बनाए रखने का कार्य कौन करेगा? तो जन पोषण करेगा। कौन करेगा? जन पोषण करेगा। तो रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला विज्ञान। जब लोग स्वस्थ रहेंगे, उनके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो जीवन काल है, उनकी जो जीवन अवधि है वो लंबी होगी, वो ज़्यादा वर्षों तक जीवित रहेंगे। तो ये होता है जन पोषण। ठीक, अब जानते हैं कि समुदाय क्या होता है। समुदाय क्या होता है? तो समुदाय क्या होता है? सबसे पहला समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है। ये क्वेश्चन आता है कि समुदाय क्या है, व्यक्तियों का समूह है या कुछ और है? तो समुदाय व्यक्तियों का समूह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्रों में निवास करते हैं। समुदाय का मतलब होता है एक छोटा क्षेत्र समूह, जहाँ पर कुछ व्यक्ति जो है रहते हैं और उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति रहते हैं वो अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के सहयोग के साथ एक दूसरे की सहायता करते हैं और परस्पर उनमें हम की भावना पाई जाती है। मतलब
सब एक दूसरे के सहयोग के साथ अपना जीवन जो व्यतीत करते हैं और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो समुदाय कहलाता है। निकटवर्ती क्षेत्रों में सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं और उनमें जो है सहयोग की भावना पाई जाती है, परस्पर सहयोग और हम की भावना पाई जाती है। वो सब एक दूसरे का सहयोग करते हुए एक निकट क्षेत्रों में एक समुदाय की भांति अपना जीवन व्यतीत करते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। जन पोषण के क्षेत्र के किसी भी पेशेवर का काम अच्छे पोषण को बढ़ावा देना और पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो जन पोषण में कार्य कर रहा है, तो उसका कार्य क्या है कि एक अच्छे पोषण को बढ़ावा देना और पोषण संबंधी जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उन समस्याओं को रोकना और उनका निदान करना। तो ये जन पोषण के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्यरत है उसका कार्य होता है। तो जन पोषण के क्षेत्र में कार्यरत किसी पेशेवर व्यक्ति का कार्य क्या है कि वो एक अच्छे पोषण को बढ़ावा दे, साथ ही जितनी पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान वो करे, उनको रोकने का प्रयास करे। समस्या की व्यापकता और उसकी व्यापकता की पहचान करना, जो भी समस्या उत्पन्न हो रही है, जो भी पोषण संबंधी समस्या या रोग उत्पन्न हो रहे हैं, सबसे पहले उसकी पहचान करना कि वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, किसी की कमी से उत्पन्न हो रहा है, किस तत्व की कमी से उत्पन्न हो रहा है, फिर उसके बारे में समझना, मतलब उस रोग को समझना कि ये रोग किस तरीके से उत्पन्न हो रहा है, किस तरीके से फैल रहा है। अगर उसके उत्पन्न होने का कारण पता चल जाएगा तो उसको रोकना भी संभव हो जाएगा। और कैसे और क्यों समस्याएं पैदा हो रही, मतलब पहले रोग की पहचान करना, फिर उस रोग को समझना और ये समझना कि वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, क्यों उत्पन्न हो रहा है, कौन कौन सी समस्याएं पैदा कर रहा है। उसके उपरांत कार्य नीतियों की योजना बनाना तथा उन्हें लागू करना। उसके उपरांत उस रोग से संबंधित जितनी भी नीतियाँ और कार्यक्रम जो भी चलाए जाने चाहिए उनको बनाना और फिर उन्हें लागू करना, ये कार्यवाही करना, फिर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना, फिर उनको लागू करने के बाद जो भी नतीजे या रिजल्ट सामने आएंगे, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है या गिरावट हो रही, उन सब का मूल्यांकन करना और ये देखना कि जो नीतियाँ या कार्यक्रम चलाए गए हैं वो प्रभावकारी हैं या नहीं, वो लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं या नुकसान। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, लास्ट में मूल्यांकन करना कहलाती हैं। तो ये आप लोगों का इतना जो है जितना पैराग्राफ है उसका ये पूरा क्या कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग समझते हैं किसी भी समाज में पोषण की समस्याएं मात्र भोजन से संबंधित नहीं होती बल्कि इनकी जड़ें गरीबी में निहित होती हैं। मतलब किसी भी समाज में जो पोषण की समस्याएं हैं वो केवल अच्छे भोजन से संबंधित नहीं है और उसकी जड़ें कहाँ निहित होंगी, गरीबी। जाहिर सी बात है जब गरीबी होगी तो वो अच्छा पोषण नहीं ले पाएंगे, अच्छा भोजन नहीं खा पाएंगे और अच्छी जगह पे निवास नहीं कर पाएंगे और सारी जो सुविधाएं होती हैं एक अच्छे और स्वस्थ व्यक्ति के लिए वो सब उनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इन सब का कारण क्या है, गरीबी। गरीबी के कारण वो एक निम्न जीवन स्तर व्यतीत करेंगे जिसके कारण उनके अंदर पोषण संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। वो पोषक तत्वों से भरपूर भोजन और सभी सुविधाएं नहीं उठा पाएंगे जिसके कारण बहुत सारे रोग और समस्याएं उनके जीवन में देखने को मिलती हैं। जन पोषण एवं जन स्वास्थ्य की संकल्पना को प्रस्तुत करता है कि जो जन स्वास्थ्य है और जन पोषण है वो कहाँ तक सक्षम हो पा रहा है, कहाँ तक लोग क्या है जन पोषण और जन स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने एक जो है डेफिनेशन दी है कि जन स्वास्थ्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास है। कि जन स्वास्थ्य क्या है, जन स्वास्थ्य का मतलब होता है सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग हैं सभी लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए और उनके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए समाज के द्वारा किया गया सामूहिक रूप से प्रयास है, सभी लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक प्रयास है। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण एवं अति पोषण दोनों की रोकथाम करना एवं लोगों के पोषण स्तर को अनुकूल बनाए रखना है। और जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य क्या है कि अल्प पोषण मतलब पोषक तत्वों की कमी से होने वाला जो रोग है उसको रोका जाए, साथ ही ज़्यादा पोषक तत्व जिसके शरीर में हो जा रहे हैं उससे भी क्या हो रहा है, जो ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व या भोजन का सेवन कर रहा है उसके शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं उन दोनों के रोगों को
जो है स्तर, उन दोनों का स्तर क्या करना, अनुकूल करना। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता से जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी रोकना, और किसी व्यक्ति के शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी से रोग हो रहे हैं उनको भी रोकना। ये सब कार्य किसका है, तो जन स्वास्थ्य पोषण का है। और इन सब जो अल्प पोषण और अति पोषण की समस्याएं हो रही इनको अनुकूल बनाना, सामान्य करना, पोषण स्तर को अनुकूल बनाए रखना ही जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य है। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, अब इसको जानते हैं। जन पोषण के क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति का कार्य एक अच्छे पोषण को बढ़ावा देना तथा पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। जन स्वास्थ्य पोषण क्षेत्र बहुविषयक प्रकृति का है, मतलब इसमें बहुत सारे विषय सम्मिलित हैं और ये हर क्षेत्र में कार्य करता है। जन स्वास्थ्य पोषण के क्षेत्र में संलग्न व्यक्ति या जो भी कार्यवर पेशेवर व्यक्ति है वो अच्छे पोषण को बढ़ावा देगा, साथ ही पोषण संबंधी जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका समाधान करेगा, उनको रोकने का प्रयास करेगा, उनसे संबंधित जो भी कार्यक्रम, नीतियां या योजनाएं हैं उनको लागू करेगा, और ये देखेगा कि वो योजनाएं उन व्यक्तियों के लिए प्रभावकारी हैं या नहीं है। तो ये आप लोगों का इतना जो कॉन्सेप्ट है उसका पूरा जो एक एक्सप्लेनेशन है ये वो है। अब आगे देखते हैं हम लोग जन स्वास्थ्य पोषण, पोषण समुदाय, ये सब जब सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। अब जानते हैं जन स्वास्थ्य पोषण का महत्व क्या है। तो महत्व को जानते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कम से कम 50% बच्चों की कुपोषण से मृत्यु हो रही है। मतलब जितने भी भारतवर्ष में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चों की मृत्यु किसके कारण हुई जा रही है, कुपोषण के कारण। उनको पर्याप्त मात्रा में जो है पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे, इस कारण उन बच्चों की मृत्यु हो जा रही है। तो जन्म लेने वाले 5 वर्ष से कम में जितने आधे बच्चे हैं, मान लीजिए 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उसमें से 500 बच्चे ऐसे हैं जो पोषक तत्वों की कमी से मर रहे हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, कुपोषण के कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे देश में जन्म लेने वाले 1/5 बच्चों का जो लगभग जो बच्चों का जन्म के समय वजन जो है 2.5 किलोग्राम से कम होता है। हमारे देश में जन्म लेने वाले जो इतने बच्चे हैं उनमें से अधिकतर बच्चों का जो वजन है वो कितना होता है, 2.5 किलो से कम होता है। मतलब वो कुपोषण का शिकार होते हैं तभी उनका जो वजन होता है वो 2.5 किलो से कम होता है वो, जबकि उनका सामान्य वजन कितना होना चाहिए, 3 से 3.5 केजी उनका वेट होना चाहिए, और उनका वजन 2.5 किलो से कम होता है, जिससे वो सर्वाइव तो कर जाते हैं, जीवित रह जाते हैं, लेकिन सामान्य जो बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे हमेशा पीछे रह जाते हैं। उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है और वो उनका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो सामान्य बच्चों से कम होता है और वो उनसे हर क्षेत्र में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अगला है आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों के बच्चों में वृद्धि मंदन की अधिकता पाई जाती है। ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो गरीबी के क्षेत्र में आते हैं, उन परिवारों को जो बच्चे हैं उन बच्चों में क्या होता है, कुपोषण के कारण मंदन की अधिकता पाई जाती है। वो सामान्य बच्चों के तरीके जो उनका वृद्धि और विकास है वो नहीं हो पाता है, वो सामान्य बच्चों की तुलना में कम हाइट और वेट के होते हैं। इससे आधे बच्चे अल्प पोषण से ग्रसित होते हैं। और ये सब आधे बच्चे किससे ग्रसित होते हैं, अल्प पोषण का मतलब होता है उनके शरीर में जितने पोषक तत्वों की जरूरत है उनको नहीं मिल पा रहा, उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण न मिल पाना ही अल्प पोषण कहलाता है। अत्यधिक संख्या में बच्चे और प्रौढ़ स्तरों पर सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे कि अत्यधिक संख्या में जो बच्चे और प्रौढ़ हैं उनमें कौन से पोषक तत्वों की कमी देखने को मिल रही है, तो वो है जिंक, लौह तत्व, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, आयोडीन, फॉलिक अम्ल और B12 की कमी से पीड़ित हैं। और यही सारी जो चीज़ें हैं इन्हीं के कारण बच्चों में कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। भारत में अल्प पोषण के साथ अतिपोषण की समस्या भी बढ़ रही है। मतलब भारत में अल्प पोषण, पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग भी बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं और साथ ही पोषक तत्वों की अधिकता के कारण जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो रही है। तो भारत में अल्प पोषण और अतिपोषण दोनों की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इतनी देर से हम लोग अल्प पोषण, अतिपोषण, कुपोषण ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब पता है, इसका मतलब भी जान लेते हैं क्या होता है, क्योंकि ये भी आ जाता है कि अल्प पोषण क्या होता है, अति पोषण क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, तो इनको भी जान लेते हैं। अल्प पोषण को क्या कहते हैं, अंडर न्यूट्रिशन बोला जाता है। मतलब किसी व्यक्ति के शरीर में जितनी पोषक तत्वों की मात्रा चाहिए उसकी आवश्यकता से कम पोषक तत्वों की मात्रा या भोज्य पदार्थों का उपलब्ध होना, जिससे उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होगा वो अल्प पोषण कहलाएगा। मतलब उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी से जब रोग होगा तो वो अल्प पोषण संबंधी रोग कहलाएगा।
आप जानते हैं अतिपोषण क्या होता है? पोषक तत्वों की अधिकता से होने वाले रोग अतिपोषण संबंधी रोग कहलाते हैं। जब किसी व्यक्ति के शरीर में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाएगी, मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर में कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में हो गया, फैट बहुत अधिक मात्रा में हो गया, तो उसके शरीर में कौन सा रोग देखने को मिलता है? मोटापा। तो मोटापा देखने को मिलता है, तो किसके कारण होता है? अति पोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? मोटापा। कुपोषण का मतलब होता है अतिपोषण और अल्प पोषण दोनों आ जाते हैं। अति पोषण के कारण भी कुपोषण हो जाता है और अल्प पोषण के कारण भी कुपोषण हो जाता है। तो पोषक तत्वों की अधिकता और कमी के कारण जो भी रोग उत्पन्न होते हैं वो कुपोषण कहलाते हैं, माल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ये सभी समस्याओं को यदि ये जितनी भी समस्याएं उत्पन्न हो रही अल्प पोषण, अतिपोषण, कुपोषण की, यदि इन समस्याओं का समय पर निराकरण या इनको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये शारीरिक वृद्धि के साथ साथ मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करेंगी। मतलब ये बच्चों के शारीरिक वृद्धि के साथ साथ वो शारीरिक रूप से कम हाइट के होंगे और वेट के भी कम होंगे उनकी उम्र के हिसाब, साथ ही वो उनका जो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास है वो भी ढंग से नहीं हो पाएगा, वो सामान्य बच्चों से पीछे रह जाएंगे, उनका मानसिक और संज्ञानात्मक विकास बहुत ही कम होगा, जिससे उनका जो बौद्धिक स्तर है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो सामान्य बच्चों के तुलना में पीछे रह जाएंगे, उनके जितना उनकी मानसिक जो बौद्धिक विकास है वो नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं पोषण संबंधी समस्याओं से संबंधित कारक कौन कौन से हैं? तो आर्थिक कारक हैं। आर्थिक कारक के कारण भी पोषण संबंधी समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। साथ ही कृषि नीति का मतलब है उत्पाद विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य, बढ़े हुए खाद्य पदार्थों के मूल्य, जिसके कारण जो सामान्य स्तर के निम्न स्तर के लोग हैं वो उन खाद्य पदार्थों को नहीं खरीद सकते और उनका लाभ नहीं उठा सकते। इसके कारण भी पोषण संबंधी समस्या उत्पन्न हो रही, वो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते हैं और उनको ये भी ज्ञान नहीं होता कि कैसे कम पैसे वाली चीज़ों से भी अपने पोषण स्तर को बनाए रख सकते हैं। तो ये सारी जागरूकता के अभाव में भी उनके अंदर पोषण संबंधी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अगला है स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सेवाएं, उनकी उपलब्धता एवं उन तक पहुँच। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है कि सरकार के द्वारा उनको कौन कौन सी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं दी जा रही हैं, उनको कौन सी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं दी जा रही हैं, तो उन तक उनकी पहुंच नहीं है, जिसके कारण भी उनको पोषण संबंधी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला है सरकारी नीतियां और सामाजिक सांस्कृतिक कारक। तो ये सभी पोषण संबंधित समस्याओं से संबंधित कारक हैं जिनके कारण लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये आप लोगों का जन स्वास्थ्य और पोषण का जो चैप्टर है इतना हो चुका है, इतना हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं और उन पोषक तत्वों का नाम क्या है जिनकी कमी से रोग होता है। तो उसको कल हम लोग अपनी क्लास में पूरा कंप्लीट जो है करेंगे। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी गाइस? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग इससे अपने पूरे जो नोट्स हैं वो भी बना सकते हैं, पूरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल काम आएंगे। तो ऐसे ही अपने नोट्स जो है बिल्कुल बना लीजिए। सारी क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री है, तो डेली क्लासेस करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।